यूं तो इस दुनिया में अजीबोगरीब हादसे और वाकयात होते रहते हैं। हालांकि ये दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जिनमें से कुछ मिस्ट्रीज समय के साथ साथ सुलझा ली गई और कुछ रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। इस आधुनिक विज्ञान के दौर में हर एक चीज संभव है, लेकिन कभी कभी नॉलेज और अनुभव की कमी के कारण कुछ चीजें मिस्ट्रीज की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। इस दुनिया में आज भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी सुलझा नहीं पाए। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक अनसुलझी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमय घटना के सफर में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बाईस नवंबर 1987 की रात शिकागो के लोग हमेशा की तरह टीवी पर न्यूज और गेम शोज देखते हुए मनोरंजन की दुनिया में खोए हुए थे। उस रात चैनल 9 के 9 बजे समाचार पर एक लोकप्रिय स्थानीय खिलाड़ी डैन रॉन ने खिलाड़ियों की जीत के बारे में बयानबाजी की, जो कि WGN टीवी द्वारा प्रसारित किया गया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक बिना किसी चेतावनी के सिग्नल चला गया और शहर के सारे टीवी स्क्रीन ब्लैंक हो गए। उसके तुरंत बाद टीवी फिर से चालू हुए, लेकिन इस बार टीवी पर हमेशा की तरह प्रसारित होने वाला समाचार नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर शहर के सारे लोग खौफजदा हो गए। तो आइए हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसे दूरदर्शन की इतिहास की सबसे पहली अजीबोगरीब घटनाओं की कड़ी में जोड़ा जाता है। He's a freaking nerd. I think I'm better than Chuck Swirsky. Oh, Jesus. चेहरे पर रबर मास्क और आंखों पर चश्मा पहने ये शख्स बड़ी रहस्यमयी हरकतें करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इसके बैकग्राउंड में धातु की तरह चमकती हुई प्लेट्स दर्शकों को सम्मोहित कर रही थी। इस वीडियो क्लिप में आपको बैकग्राउंड से कुछ विकृत आवाजें आ रही होंगी, जो वाकई में डिस्टर्बिंग है। थोड़ी ही देर बाद फिर से टेलीविजन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फिर से समाचार दिखाई देने लगे। Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer that we have running our news from time to time took. लेकिन फिर से 2 घंटे बाद टेलीविजन से सिग्नल चला गया और जब टीवी चालू हुआ तो इस बार फिर से वो रहस्यमय इंसान स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लगा। पिछली बार जब वो स्क्रीन के ऊपर नजर आया तब उसने कुछ नहीं बोला था, लेकिन इस बार उसने अपनी विकृत आवाज में कोका कोला टीवी सीरीज क्लच कार्गो वैन एंकर चक स्वर्की के मैक्स हेडरूम का उल्लेख किया। इस वीडियो का अंत भी काफी अजीबोगरीब है। इस अजीबोगरीब इंसिडेंट के बाद मीडिया में तेजी से खबर फैल गई। कुछ घंटों के भीतर ही फेडरल अधिकारियों को छानबीन के लिए बुलाया गया। जब यह इंसिडेंट हुआ उस वक्त WGN टीवी के कंट्रोल रूम में कुछ टेक्नीशियंस काम कर रहे थे। उन्होंने ये बयान दिया कि अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो गई तो हम हड़बड़ा गए। जब उन्होंने चेक किया तो ये पाया कि शहर के उत्तर में ब्राइडल के स्थान पर स्थित स्टूडियो से ही नेटवर्क ने अपने माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को 100 मील दूर जॉन हैनकॉक टावर के शीर्ष को कनेक्ट कर लिया और हजारों दर्शकों को प्रसारित किया। थोड़ी देर बाद पता चला कि सिग्नल हाईजैक्ट हो चुका है। क्योंकि ये इंसिडेंट टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हुआ था,
तो उस रहस्यमय शख्स का इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा, इसका स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं था। कोई भी क्राइम किसी उद्देश्य के स्वरूप में किया जाता है। हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कौन रहस्यमय शख्स था जिसने बिना किसी उद्देश्य से इस रहस्यमय घटना को अंजाम दिया। उस वक्त कुछ लोगों का मानना यह भी था कि ये गलती से कंप्यूटर ने फेस जनरेट किया होगा, या फिर ये रहस्यमय इंसान किसी दूसरे ग्रह का कोई रहवासी होगा, क्योंकि बैकग्राउंड की आवाज काफी विकृत और रहस्यमयी थी। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्ट्री एंड मिरेकल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई रहस्यमयी घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।